हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रायंगल एंड इट्स एंगल्स का एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग 2 थ्योरम भी पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ प्रोड्यूस्ड, मतलब एक ट्रायंगल का एक साइड को प्रोड्यूस किया गया, जैसे कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसका एक साइड को प्रोड्यूस किया गया डी तक, ठीक है। द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बना, जो ये एंगल 4, ये किसके बराबर है? ऑपोजिट इंटीरियर टू एंगल्स, यानी कि इसके ठीक ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? ये एंगल और ये एंगल। तो इन दोनों एंगल का, यानी एंगल 1 और एंगल 2 के सम के बराबर होगा ये एंगल 4। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, साइड बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू डी, टू द पॉइंट डी, फॉर्मिंग एन एंगल। कौन सा एंगल बना रहे हैं? एंगल 4, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ये जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, ये बराबर एंगल 4 के होगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, इन दोनों का सम एंगल 4, यानी एंगल ए सी डी के बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो लिखेंगे प्रूफ। देखिए, ये जो एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ये ट्रायंगल ए बी सी में एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। उसी तरह हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल 3 और एंगल 4, दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। क्योंकि देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से एक रे निकल रहा है, तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है, ठीक है। तो देखिए, ये तीनों एंगल बराबर 180 डिग्री, और ये एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी बराबर 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन बराबर ये एक्सप्रेशन है ना, क्योंकि दोनों ही तो 180 के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। तो देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 वैसे ही रहा। ये एंगल 3 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस एंगल 3 हो जाएगा बराबर एंगल 4। तो ये देखिए, प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 3 कट जाएगा दोनों, तो क्या बचा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर यहाँ बचा एंगल 4। तो प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है। बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, थ्योरम नंबर 2 क्या बोल रहा है? द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। मतलब एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें जो साइड ए बी है इसको बढ़ाया गया कहाँ तक? पी तक, और ये साइड ए सी है इसको बढ़ाया गया क्यू तक, ठीक है। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी बी सी एंड क्यू सी बी इंटरसेक्ट एट ओ। तो ये एंगल पी बी सी, ये पूरा एंगल का बाइसेक्टर ये है, ठीक है। और ये क्यू सी बी, ये पूरा एंगल का बाइसेक्टर ये है। ये दोनों बाइसेक्टर पॉइंट ओ पर आकर मिल रहा है। देन एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। तो हमको प्रूव करना है कि एंगल बी ओ सी जो है ये बराबर होगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए का हाफ के बराबर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एंगल पी बी सी। ये क्या हो जाएगा? देखिए, एंगल पी बी सी ये क्या है? यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है, तो ये आधा जो है एंगल 1 है,
तो ये आधा भी एंगल 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये तो एंगल बाइसेक्टर है जो ये पूरा एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर एंगल 1 तो यहाँ से यहाँ तक भी एंगल 1 होगा। तो एंगल PBC क्या होगा? 2 एंगल 1 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह एंगल QCB, एंगल QCB ये क्या होगा? देखिए ये आधा जो एंगल 2 के बराबर है, ये एंगल बाइसेक्टर है जो कि पूरा एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये एंगल अगर 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 एंगल 2, क्योंकि ये पूरा एंगल बराबर है ना QCB के। अब हम लोग लिखेंगे, देखिए ये एंगल ABC और एंगल PBC दोनों एंगल को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर हो जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। देखिए ये वाला हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल ABC प्लस एंगल PBC, दोनों का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है। उसी तरह एंगल QCB और एंगल ACB दोनों का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। एक स्ट्रेट लाइन में ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल और बीच में ये एक रह जा रहा है, तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ACB प्लस एंगल QCB, इनका सम भी 180 डिग्री के बराबर है, लीनियर पेयर। ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या लेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन लेते हैं, एंगल ABC प्लस एंगल PBC बराबर 180 डिग्री है ना। तो एंगल ABC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए एंगल ABC बराबर एंगल B लिख सकते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे एंगल B प्लस एंगल PBC क्या है? 2 एंगल 1 के बराबर है। 2 एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। ठीक है। तो एंगल B उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 एंगल 1 बराबर 180 माइनस एंगल B। तो एंगल 1 का वैल्यू क्या होगा? ये 2 इनके नीचे आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल B अपॉन 2 जो कि बराबर हुआ एंगल 1, ये 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 आएगा, माइनस एंगल B को 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल B अपॉन 2 हो गया। तो ये एंगल 1 का वैल्यू है। उसी तरह अब ये वाला उतारेंगे हम लोग, एंगल ACB प्लस एंगल QCB बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना। तो एंगल ACB जो है इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए ACB इसके बदले में हम लोग एंगल C लिख सकते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल ABC में एंगल C के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल C प्लस एंगल QCB। एंगल QCB क्या है? एंगल QCB मेरा है यहाँ देखिए 2 एंगल 2 के बराबर है। तो 2 एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। तो ये एंगल C उस तरफ आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 2 एंगल 2 बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल C। तो एंगल 2 का वैल्यू क्या आएगा? ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, 180 माइनस एंगल C अपॉन 2। तो एंगल 2 बराबर 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री माइनस एंगल C अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है। ये एंगल 2 का वैल्यू आ गया। अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल BOC, मतलब ये ट्रायंगल में BOC। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल OBC, एंगल OBC प्लस एंगल OCB, एंगल OCB प्लस एंगल BOC, ये एंगल BOC, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये एंगल OBC क्या है? देखिए एंगल OBC ये एंगल 1 के बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल OCB क्या है? देखिए एंगल OCB ये एंगल 2 के बराबर है, प्लस एंगल BOC का वैल्यू नहीं पता, इसको वैसे उतार देंगे, बराबर 180 डिग्री। तो देखिए एंगल 1 बराबर क्या है? 90 डिग्री। यहाँ देखिए 90 डिग्री माइनस एंगल B अपॉन 2 है ना, 90 डिग्री माइनस एंगल B अपॉन 2 प्लस एंगल 2 बराबर क्या है? 90 डिग्री माइनस एंगल C अपॉन 2, 90 डिग्री माइनस एंगल C अपॉन 2 प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। ठीक है।
अब यहाँ से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 90 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल बी अपॉन 2 प्लस फिर यहाँ पर माइनस एंगल सी अपॉन 2 हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, और यहाँ पर प्लस भी है एंगल बी ओ सी, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये 180 उस तरफ चला जाएगा, और ये एंगल बी अपॉन 2 ये भी उस तरफ जाएगा, और ये एंगल सी अपॉन 2 ये भी इस तरफ आएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पर एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री तो पहले से था यहाँ, ये इस तरफ आया तो माइनस 180 डिग्री, ये इस तरफ आएगा तो प्लस एंगल बी अपॉन 2, और ये भी इस तरफ आएगा तो प्लस एंगल सी अपॉन 2। तो एंगल बी ओ सी क्या हुआ मेरा, प्लस माइनस माइनस 180 कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग, यहाँ पर एंगल बी अपॉन 2 प्लस एंगल सी अपॉन 2। तो एंगल बी ओ सी बराबर क्या होगा, दोनों में से 1/2 निकाल लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी। तो एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है, एंगल बी ओ सी, ये 1/2। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल ए, है ना। एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होगा, 180 माइनस एंगल ए, यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं, देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू क्या होगा, ये एंगल ए उस तरफ आ जाएगा, तो 180 माइनस एंगल ए होगा ना, तो यही तो लिखा है इसके बदले में, ये एंगल बी प्लस एंगल सी के बदले में। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो एंगल बी ओ सी बराबर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये 2 से ए को एंगल ए को डिवाइड करेंगे तो माइनस एंगल ए अपॉन 2। तो ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, द एक्सटीरियर एंगल्स ऑब्टेन्ड ऑन प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ अ ट्राइंगल बोथ वेज आर 104 डिग्री एंड 136 डिग्री। मतलब एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, इसका जो बेस एंगल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल, इसमें हम लोग एक्सटीरियर एंगल बना है, मतलब एक लाइन प्रोड्यूस किया है जिसकी वजह से एक एक्सटीरियर एंगल बना है, और इस तरफ भी बेस एंगल में यानी कि ये बी में एक लाइन प्रोड्यूस किया है जिसकी वजह से एक एक्सटीरियर एंगल बना है, और इसका मेजरमेंट दिया हुआ 104 डिग्री, इसका 136 डिग्री। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल ए बी सी जो है इसका सभी एंगल पता करना है, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ हमको, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 104 डिग्री, और दूसरा एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई ये क्या दिया हुआ हमको 136 डिग्री। अब देखिए मान लेते हैं इस एंगल को 1, इसको 2, इसको 3, ठीक है। तो हम लोग देखिए ये एंगल ए बी डी, ठीक है, ये वाला एंगल ए बी डी है, सॉरी हाँ, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी और एंगल 1, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए बी डी प्लस एंगल 1 दोनों का सम 180 डिग्री है, क्यों, लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को देखिए एंगल ए बी डी का मेजरमेंट मालूम है 104 डिग्री प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, ये 104 इस तरफ आएगा, तो 180 माइनस 104 डिग्री, तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 104 चला जाएगा 76 डिग्री, ठीक है। तो ये एक आंसर हुआ। अब उसी तरह देखिए यहाँ पर एंगल ए सी ई और एंगल 2 जो है इन दोनों का सम 180 डिग्री हुआ, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में दो एडजेसेंट एंगल बना और बीच से एक रे जा रहा है, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल ए सी ई प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल ए सी ई क्या है 136 डिग्री प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 136 डिग्री। तो एंगल 2 बराबर 180 में से 136 जाएगा, 136 40 80 यानी 44 डिग्री। तो ये एक आंसर हुआ, क्योंकि एंगल 1 निकल गया, एंगल 2 निकल गया। अब हमको निकालना है एंगल 3। तो ये इस ट्रायंगल में
ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ये एंगल मालूम है, एंगल 3 क्या होगा पता कर लेंगे हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल 1 मेरा क्या है, एंगल 1 देखिए यहाँ 76 आया, प्लस एंगल 2 क्या है मेरा 44, प्लस एंगल 3 नहीं पता, बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 4 80, 80 4 120, यानी कि ये 120 डिग्री प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 3 बराबर क्या होगा, ये 120 इस तरफ चला आएगा, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 120 जाएगा 60 डिग्री। तो ये भी मेरा आंसर हुआ। तो तीनों एंगल निकाल लिया, एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 1। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इन फिगर 11.30, मतलब इस फिगर में द साइड्स बी सी, सी ए एंड ए बी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी हैव बीन प्रोड्यूस टू डी, ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। मतलब ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें जो बी सी है, ये बी सी इसको डी तक प्रोड्यूस किया गया, उसके बाद सी ए जो है, ये सी ए इसको ई तक प्रोड्यूस किया गया, और ये ए बी जो है इसको एफ तक प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इफ़ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 105 डिग्री, एंगल ए सी डी, ये एंगल 105 डिग्री के बराबर है, एंड एंगल ई ए एफ, ये एंगल 45 डिग्री के बराबर है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी का सभी एंगल को पता करना है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3। ठीक है, तो ये तीनों एंगल का मेज़रमेंट हमको मालूम करना है। तो देखिए, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट होता है तो ऑपोजिट एंगल जो होता है, जिसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं, वो इक्वल होता है। तो हम लोग पहले लिख देंगे यहाँ गिवन क्या क्या है। गिवन एंगल ई ए एफ 45 डिग्री और एंगल ए सी डी ये दिया हुआ है 105 डिग्री। ठीक है, हम लोग लिखेंगे क्या, एंगल ई ए एफ बराबर एंगल 3, एंगल ई ए एफ बराबर एंगल 3। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल 3 भी 45 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, इस ट्राइंगल में ये एक एक्सटीरियर एंगल हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ऑपोजिट इंटीरियर 2 एंगल जो होता है उसका सम के बराबर होता है। तो यानी कि ये 105 डिग्री जो है ये एंगल 1 और एंगल 3 इन दोनों का सम के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 105 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, तो एंगल 3 क्या है मेरा, एंगल 1 तो नहीं पता, एंगल 3 हमको मालूम है 45 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, ये 45 इस तरफ आएगा, 105 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो एंगल 1 बराबर 105 में से 45 जाएगा 60 डिग्री। तो ये आंसर हुआ एंगल 1। एंगल 3 भी मेरा आंसर है। अब हम लोग को निकालना है एंगल 2। तो एंगल 2 देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें ये एंगल इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसमें से एक रे निकला, तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल ए सी डी बराबर 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल ए सी डी बराबर 105 डिग्री के बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, 105 इस तरफ आएगा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो एंगल 2 बराबर
180 में से 105 जाएगा 75 डिग्री, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों एंगल निकल गया, एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। मतलब 11.31 से लेकर 11.33 जितना भी फिगर है उन सभी फिगर में x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 11.31 क्या है, ये वाला फिगर, इसमें x का वैल्यू यानी कि इसका वैल्यू निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे एंगल EAB, एंगल EAB बराबर 120 डिग्री है। एंगल ACD ये 112 डिग्री है। हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये एक लाइन है, एंगल EAB और एंगल BAC, ये वाला एंगल, इसको हम लोग नाम दे देते हैं एंगल 1। तो ये एंगल और ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल बना हुआ है और ये एक रे जा रहा है, तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल EAB प्लस एंगल 1, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल EAB क्या है मेरा 120 डिग्री प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, ये 120 इस तरफ आएगा, तो 180 माइनस 120 डिग्री, तो एंगल 1 बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल निकल गया। अब हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का, जैसे ये ट्रायंगल ABC है, इसका एक्सटीरियर एंगल 112 डिग्री है, तो ये एंगल 1 और x दोनों का सम के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल 1 प्लस x बराबर 112 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, तो एंगल 1 तो हमको मालूम है 60 डिग्री प्लस x बराबर 112 डिग्री, तो x बराबर क्या होगा, ये 60 इस तरफ आएगा, तो 112 माइनस 60 डिग्री, तो x बराबर 60 120 यानी कि 60 5 6 5 11 52 डिग्री। ठीक है, ये मेरा आंसर हुआ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का 2, ये वाला फिगर में x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इस एंगल को हम लोग नाम दे देते हैं एंगल नंबर 2। ठीक है, तो ये एंगल और ये 110 डिग्री दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में एक रे ड्रॉ किया गया है, तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, पहले यहाँ पर लिख देंगे गिवन क्या क्या है हम लोग का, ये एंगल ABE बराबर 120 डिग्री, एंगल ACD बराबर 110 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल ACD प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, तो एंगल ACD क्या होगा 110 डिग्री दिया हुआ देखिए, प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, तो एंगल 2 क्या होगा, ये 110 इस तरफ चला आएगा, तो 180 माइनस 110 डिग्री, तो एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये मेरा 70 डिग्री निकल गया। अब हमको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये एक एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ABE 120 डिग्री, किसका, ये ट्रायंगल का ट्रायंगल ABC। तो ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर ऑपोजिट टू एंगल जो है उसका सम के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल x बराबर होगा 120 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 2 प्लस x बराबर 120 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो एंगल 2 तो नहीं पता, एंगल 2 पता है, हाँ पता है 70 डिग्री प्लस x बराबर 120 डिग्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 70 इस तरफ आएगा, 120 माइनस 70 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 120 में 70 जाएगा 50 डिग्री। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का 3, ये मेरा फिगर है, हमको यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ मिस्टेक है, वहाँ दिया हुआ नहीं है कि ये BA जो है ये DC के पैरेलल है। हम लोग लिख देंगे यहाँ जो ये AB है, पहले लिखेंगे गिवन
ए बी जो है ये पैरेलल टू डी सी, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेलल नहीं होगा तो एक्स का वैल्यू नहीं निकल सकता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई बराबर 40 डिग्री ये वाला एंगल, और एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी ये बराबर 52 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना। तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुआ, है ना। तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल सी डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 52 डिग्री। तो देखिए इस ट्रायंगल में डी ई सी, इसमें ये एंगल पता चल गया, ये एंगल पहले से मालूम था, तो इसका वैल्यू निकल सकता है, ठीक है। इन ट्रायंगल डी ई सी, तो एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई प्लस एंगल ई डी सी, एंगल ई डी सी प्लस एंगल सी ई डी, सी ई डी बराबर 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल सी डी ई क्या हो जाएगा, सी डी ई ये तो हमको मालूम है कितना है 52 डिग्री, प्लस एंगल ई डी सी, ई डी सी, ई सी डी होगा, सॉरी ई सी डी हो जाएगा, सॉरी एंगल ई सी डी ये 40 डिग्री प्लस एंगल सी ई डी ये एक्स बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 50 40 कितना हो जाएगा 92 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 180 माइनस 92, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 2 हो जाएगा 8, यहाँ 17 में से 9 हो जाएगा 8, 88 डिग्री, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इन फिगर 11.34 मतलब इस फिगर में AC परपेंडिकुलर टू CE, मतलब AC जो लाइन है ये CE लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये एंगल मेरा 90 डिग्री के बराबर होगा, है ना। जब भी कोई लाइन दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलरली खड़ा रहता है तो एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। एंड एंगल A इस टू एंगल B इस टू एंगल C बराबर 3:2:1, मतलब ये एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन तीनों एंगल का रेशियो यहाँ दिया हुआ है 3:2:1, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ECD, एंगल ECD, इस एंगल का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ जो रेशियो दिया हुआ है एंगल ABC का, उससे हम लोग एंगल ABC का वैल्यू निकालते हैं क्या होगा, ठीक है। तो देखिए एंगल A इस टू एंगल B इस टू एंगल C बराबर 3:2:1। तो यहाँ पर हम लोग एंगल A को लिख सकते हैं 3x, एंगल B को लिख सकते हैं 2x और एंगल C को लिख सकते हैं x, क्योंकि 1 है, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल A क्या है मेरा 3x, एंगल B क्या है 2x, एंगल C क्या है x बराबर 180 डिग्री। तो तीनों को ऐड कर देंगे, 3 2 5 और 1 6, 6x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू, ये 6 इसके नीचे आ जाएगा 180/6, 6 कम 6 6 18 0, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए x का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग तीनों एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग तीनों एंगल का वैल्यू नहीं निकालेंगे, हमको सिर्फ एंगल C का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्योंकि ये एंगल C निकल जाएगा, ये वाला एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, और यहाँ से हम लोग इस एंगल का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं, ये तो ऑलरेडी एंगल C है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल C प्लस एंगल
ए सी ई, देखिए एंगल सी प्लस एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहा है, यानी कि लीनियर पेयर है, तो इसका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल सी मेरा क्या आया, देखिए एंगल सी मेरा x था, तो x का वैल्यू कितना है 30 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री प्लस एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई ये 90 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल ई सी डी वैसे ही उतर जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू नहीं पता, बराबर 180 डिग्री। तो 9 3 12 यानी 120 डिग्री प्लस एंगल ई सी डी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ई सी डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 120 इस तरफ आएगा, 180 माइनस 120 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ई सी डी बराबर 60 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, इन फिगर 11.35, मतलब इस फिगर में ए बी पैरेलल टू डी ई, ये जो ए बी लाइन है ये डी ई के पैरेलल है, ठीक है। फाइंड एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी ये वाला एंगल पता करने बोला है, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिख देते पहले, गिवन क्या है, ए बी पैरेलल टू डी ई है, ठीक है। एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी दिया हुआ है 30 डिग्री और एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई ये दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। तो देखिए अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये जो लाइन डी बी है, तो जब ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे एंगल सी डी ई बराबर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी क्यों बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ये मेरा 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल पहले से मालूम है, ये एंगल पता चल गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये एक एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है ना, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, और ये दोनों एंगल का वैल्यू हमको पता है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल जो होता है उन दोनों का सम के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, इन दोनों का सम एंगल ए सी डी के बराबर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल ए बी सी क्या है मेरा, ए बी सी 40 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी क्या है, बी ए सी 30 डिग्री बराबर एंगल ए सी डी। तो हम लोग इसको 4 3 7 70 डिग्री लिख सकते हैं बराबर एंगल ए सी डी। तो ये एंगल ए सी डी बराबर क्या हो गया, 70 डिग्री आ गया। ये मेरा आंसर है, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है उसको बताना है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। मतलब किसी ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम क्या 180 डिग्री के बराबर होता है। हाँ बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, हम लोग पढ़ते हुए आए हैं अभी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, अ ट्राइंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स। एक ट्राइंगल में क्या 2 90 डिग्री का एंगल हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखिए कैसे, 90 डिग्री का एंगल मतलब किसी लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल हुआ। अब अगर हम लोग इसको भी 90 डिग्री बनाना है तो यानी कि यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे,
तो जब स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तभी तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो ये लाइन और ये लाइन मिला तो नहीं, तो ये तो ट्राइंगल नहीं बना, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये हो जाएगा अ ट्राइंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स, फॉल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कैन बी लेस देन 60 डिग्री। एक ट्राइंगल का क्या तीनों एंगल 60 डिग्री से कम हो सकता है? मान लीजिए 59 ये लिया, ये भी 59 लिया और ये भी 59, तो तीनों एंगल अगर 60 डिग्री से कम ले लिया तो इन तीनों का सम 180 डिग्री नहीं होगा बल्कि 177 डिग्री होगा। तो ये तो एंगल का जो थ्योरम जो है कि किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, तो इसको तो डिनाई कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये किसी ट्राइंगल का तीनों एंगल 60 डिग्री से कम पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कैन बी लेस देन 60 डिग्री, फॉल्स, नहीं हो सकता। कोई एक एंगल तो कम से कम 60 डिग्री से ऊपर होना ही चाहिए, तभी वो ट्राइंगल वो प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करेगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कैन बी ग्रेटर देन 60 डिग्री। किसी ट्राइंगल का क्या तीनों एंगल 60 डिग्री से बड़ा हो सकता है? अगर हम लोग मान लीजिए ये 61 लिया, ये भी एंगल 61 और ये भी एंगल 61, तो तीनों एंगल का सम करेंगे तो 183 डिग्री होगा। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एंगल सम प्रॉपर्टी को, है ना, जिसके मुताबिक एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, उससे बढ़ के नहीं होना चाहिए, और यहाँ 183 डिग्री हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल 60 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन ये है, ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कैन बी इक्वल टू 60 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल 60 डिग्री के इक्वल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इस तरह का ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, जिसका तीनों एंगल जो होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। तो ये मेरा स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, अ ट्राइंगल कैन हैव 2 ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो। तो ऑब्ट्यूस एंगल का बेसिकली शक्ल कैसा होता है? ऐसा टाइप का, है ना। तो अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल जो होता है वो अगर ऑब्ट्यूस है यानी 90 डिग्री से बड़ा है, तो सपोज़ कर लीजिए 91, तो बाकी जो 2 एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम मिलाकर कितना होना चाहिए? 89 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो बोला ट्राइंगल कैन हैव 2 ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 91 डिग्री है, तो बाकी दोनों एंगल को मिलाकर 89 डिग्री होना चाहिए। और ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या? 90 से बड़ा, यानी कि अगर इसको 91 ले लेते हैं तो ये दोनों अगर ऑब्ट्यूस एंगल हो गया तो ये ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, ऐसा शक्ल आ जाएगा। ये मान लीजिए एक ऑब्ट्यूस एंगल है और ये यहाँ से एक अगर वो एंगल बनेगा तो ऐसा चले जाएगा, कुछ इस तरह का होगा, एंगल बनेगा ही नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स हो जाएगा। एक ट्राइंगल में 2 ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, अ ट्राइंगल कैन हैव एट मोस्ट 1 ऑब्ट्यूस एंगल। बोला है किसी ट्राइंगल में कम से कम 1 ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये ऑब्ट्यूस एंगल है, मान लीजिए ये 100 डिग्री है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो बाकी 2 एंगल का सम तो मेरा 80 डिग्री हो ही सकता है। ये अगर 40 है तो ये भी 40 डिग्री ले लेंगे। तो एक ट्राइंगल में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 1 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ऑब्ट्यूस। बोल रहा है किसी ट्राइंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूस है, ठीक है, देन इट कैन नॉट बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल कभी नहीं हो सकता? बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया तो इसका मतलब है 90 डिग्री से बड़ा। तो सपोज़ कर लेते हैं ये 91 डिग्री है, तो इसमें अगर एक और 90 डिग्री का एंगल करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या? एक एंगल 90 डिग्री के बराबर, तो ये दोनों मिलकर तो 181 हो गया। तो तीसरा एंगल क्या 0 डिग्री होगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो बोल रहा है अगर किसी कोई एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है तो उसमें दूसरा एंगल राइट एंगल नहीं हो सकता। तो ये बोल रहा है हो सकता है। देखिए इफ़ 1 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूस देन इट कैन नॉट बी राइट एंगल ट्राइंगल। यस ट्रू है। अगर इसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ लेस देन ईदर ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। बोल रहा है किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल जो है, ये जो एंगल है, ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये एंगल, इन दोनों से क्या होता है? छोटा होता है।
ये एंगल, इन दोनों का सम नहीं बोला है। मतलब ये अगर मान लीजिए 40 है, ये मेरा 60 है, तो इन दोनों से क्या छोटा होता है एक्सटीरियर एंगल? नहीं, इन दोनों का सम के बराबर होता है। लेकिन अलग अलग अगर देखा जाए तो इन दोनों से बड़ा होगा एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, जिसमें बोल रहा है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है एक ट्रायंगल का, वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल से क्या होता है? छोटा होता है, नहीं बड़ा होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। मतलब एक ट्रायंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल जो है ये ऑपोजिट इंटीरियर जो टू एंगल है, इन दोनों का सम के बराबर होता है ये वाला एक्सटीरियर एंगल। बिल्कुल सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। हम लोग क्या पढ़े हैं? थ्योरम पढ़े हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। बोल रहा है एक ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल जो होता है इन दोनों से बड़ा होता है ये वाला एंगल। बिल्कुल सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, हाँ बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। मतलब इस खाली जगह में क्या भरेंगे कि ये पूरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स मतलब ये एक ट्रायंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, तो ये जो होता है बराबर किसके होता है? ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स होता है, उसके सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ऑलवेज डैश देन ईदर ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। बोल रहा है एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट जो टू एंगल्स होता है उससे क्या हमेशा बड़ा होगा या छोटा होगा? क्या होगा? तो इन दोनों से हमेशा बड़ा होता है। इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ईदर ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इन दोनों एंगल से बड़ा होता है एक्सटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? देखिए, अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन डैश राइट एंगल्स। एक ट्रायंगल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना राइट एंगल हो सकता है? 1 हो सकता है। एक राइट एंगल से ज़्यादा एंगल नहीं हो सकता। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है तो सिर्फ यही ना एंगल 90 डिग्री हो सकता है, ये एंगल तो नहीं हो सकता है, ये भी एंगल नहीं हो सकता है। तो वही पूछ रहा था कि एक ट्रायंगल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना राइट एंगल हो सकता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 राइट एंगल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ बोला कितना से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन डैश ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब एक ट्रायंगल में कितना से ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता। तो एक ट्रायंगल में एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता, सिर्फ यही एंगल ऑब्ट्यूस होगा, बाकी ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तभी एक ट्रायंगल बनेगा। तो इसमें भी होगा 1। एक ट्रायंगल में एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।